Assalamu alaikum class and good morning. I am Miss Bizatna Hassan. Today is 16th of December and I am going to conduct your third computer science lecture today. Please take out your computer science books. Let's open page number 30. We have started a new chapter, networking and internet, and we were discussing about computer network, LAN, WAN, and then we have discussed about internet. In the last lecture we have discussed about why do we use internet, and we have studied almost 7 to 8 uses of internet. I hope you understand that part. Today's topic is World Wide Web. Let's start reading. World Wide Web, WWW or simply web, consists of more than 50,000 websites across the internet. Mostly the websites consist of documents. आपने वेबसाइट का नाम तो बहुत सुना होगा. कॉमनली हम अक्सर बात करते हुए डिस्कस करते हैं कि ये वाली चीज़ आप फलानी वेबसाइट पे चेक करें या ये इस वेबसाइट पर आपको ये वाला डाटा मिल जाएगा. ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि वेबसाइट होती क्या है. वेबसाइट को www भी कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, एब्रीवेशन उसकी क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब. तो ये मोर देन 50,000 वेबसाइट्स अक्रॉस द इंटरनेट पे, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आपकी इस टाइम 50,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं. मोस्टली द वेबसाइट्स कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ज़्यादातर वेबसाइट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स पे आपकी कंसिस्ट कर रही होती हैं, या डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव देयर ओन वेबसाइट्स. ठीक है, क्या है कि डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, स्कूल की अपनी वेबसाइट होगी, कोई यूनिवर्सिटी है उसकी अपनी वेबसाइट है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी अपनी वेबसाइट होगी. ठीक है, ये स्पेसिफिक होती हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी वेबसाइट होती है. वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेज और 100 ऑफ पेज. अब वेबसाइट जो है वो एक पेज पे भी हो सकती है, कंसिस्ट हो सकती है, और ये मोर देन 1 पेजेस पे भी जा सकती है. थ्रू द इंटरनेट वी कैन व्यू डिफरेंट वेबसाइट्स. इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी वेबसाइट्स को देख सकते हैं. सपोज वी वांट टू नो द डेली वर्ल्ड न्यूज़ और वेदर रिपोर्ट. फॉर एग्जांपल आपने डेली आपका जो वेदर रिपोर्ट है आप उसको देखना चाह रहे हैं, या आप डेली न्यूज़ जो हैं वो उनको देखना चाह रहे हैं. तो फॉर दिस पर्पज़ वी विल हैव टू व्यू द वेबसाइट ऑफ CNN. CNN जो है वो एक वेबसाइट है, आप चैनल भी है इनका. ठीक है, न्यूज़ का. ये आप इंटरनेशनल चैनल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं. इनकी वेबसाइट भी आप खोल सकते हैं. ठीक है, जाके तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो जाएगी. आपने अगर वेदर रिपोर्ट देखनी है, या फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यूज़ सुननी है, वर्ल्ड न्यूज़, तो आपको CNN पे जाके मिल सकती हैं. फॉर ओपनिंग द अब CNN की वेबसाइट का अगर आपने देखनी है तो उसके लिए आपको एक एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा, www.cnn.com. ये अगर आप जाके गूगल के ऊपर लिखेंगे एड्रेस बार के अंदर, तो आपकी ये वाली वेबसाइट CNN की ओपन हो जाएगी. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपने कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करनी है तो उसके लिए आपका उस वेबसाइट का एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास वेबसाइट का एड्रेस ही नहीं है तो आप उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते. ठीक है, तो एड्रेस क्या होता है वो ज़रा आपको इस नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 31 पे आपको इसकी डिटेल दी हुई है. इसको आप रीड करें. ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक नेम which is the address of that particular website, like CNN.com. वो क्या कह रहे हैं कि हर वेबसाइट का एक यूनिक नेम है जो उसका एड्रेस है. ठीक है, एड्रेस जो है वो यूनिक नेम के ऊपर बनता है. जैसे कि CNN, अब वो CNN उनका चैनल का नाम था, उन्होंने वेबसाइट का नाम भी वही रख दिया, CNN.com. ठीक है, we can make our own website and the people can view it from all over the world, but if they नो और वेबसाइट एड्रेस. अब वो कह रहे हैं कि आप अगर, अब मैंने फॉर एग्जांपल अपनी कोई वेबसाइट बना रही हूँ मैं, तो मैं अपने नाम पे बना लूँगी उसको. ठीक है, bizza.com रख लूँगी या saida.com रख लूँगी. आप बना रहे हैं, ठीक है, आप इसी तरह अपने नाम के ऊपर इसको रख सकते हैं. या आपकी
किसी भी कोई भी आप कोई निक नेम यूज़ कर सकते हैं, या जिस चीज़ की आप वेबसाइट बना रहे हैं आप वो वाला नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए। तो अगर किसी ने भी आपकी वेबसाइट जो है वो वर्ल्ड वाइड उसको चेक करना है, व्यू करना है, वो कर सकता है, बट मस्ट नोइंगली द एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट, द एड्रेस ऑफ द कॉमनली विजिटेड वेबसाइट। अब कुछ कॉमन विजिटेड वेबसाइट हैं जिनका उन्होंने यहाँ एड्रेस दिया हुआ है। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट की आपको वेबसाइट यहाँ नज़र आ रही है www.microsoft.com। ये देखें google.com, download.com, clipart.com, ये CNN, MSN, ठीक है, गूगल यूज़ करते हैं ना आप लोग, google.com की वेबसाइट वो इसी एड्रेस के ऊपर गूगल खुलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको एड्रेस कहते हैं। अब ये यहाँ पर आए, व्हाट इज़ अ वेबसाइट? अ वेबसाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेज। अब ये भी मैंने आपको बताया कि वेबसाइट जो है वो एक से ज़्यादा पेजेस पे कंसिस्ट कर सकती। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने ओपन किया उसका वही वाला एक फ्रंट पेज ओपन हुआ और बस वो वेबसाइट ख़त्म होगी। उसका सेकंड थर्ड बुक की तरह 4 5 6 7 पेजेस हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस भी हो सकते हैं और 1 पेज भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो होम पेज है वो कौन सा, जो आप वेबसाइट खोलते हैं तो फर्स्ट पेज जो ओपन होता है वो उसका होम पेज होता है। किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो ओपन होगा वो उसका होम पेज होगा, ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट पेज इज कॉल्ड इट्स होम पेज एंड दैट इज वेयर आवर जर्नी बिगिंस, यानी जहाँ से आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है। वंस वी अराइव एट अ होम पेज वी कैन क्लिक एनी लिंक दैट इंटरेस्ट, ठीक है। होम पेज से फिर आप वेबसाइट के ऊपर कहीं का भी क्लिक करके उस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाट कैन वी फाइंड ऑन अ वेबसाइट? ऑन अ वेबसाइट द अवेलेबल थिंग्स कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, वीडियो, सॉफ्टवेयर, एनिमेशन। अब वेबसाइट आपकी किसी तरह की भी हो सकती है, ठीक है। अब वो आपकी किसी हो सकता है कोई कार्टून्स की किसी वेबसाइट हो सकती है, कोई मूवीज़ की वेबसाइट हो सकती है, कोई म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, कोई आपकी नात और हम से रिलेटेड कोई हो सकती है वेबसाइट, ठीक है, कोई और आपकी कोई ये कंप्यूटर के कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, कोई आपकी इमेजेस से रिलेटेड वेबसाइट हो सकती है, किसी भी टाइप की वेबसाइट हो सकती है। तो जिस टाइप की वेबसाइट होगी उसी टाइप का उस वेबसाइट से आप डेटा जो है वो गेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। ये देखिएगा, ये देखें, अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट जो है वो आपके लिए सर्च करके रखी है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें, ये एड्रेस बार है, ये मेरे कर्सर को आप फॉलो करें तो ये ऊपर एड्रेस बार है और इसके ऊपर आप देखें www.freepik.com, ठीक है। मैंने ये एड्रेस लिखा है, एड्रेस बार के अंदर ये एड्रेस बार है, ये वाला एड्रेस मैंने एड्रेस बार के अंदर लिखा है, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ये फ्री पिक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट क्या है? ग्राफिक रिसोर्सेज फॉर एवरीवन। अब ये जो फर्स्ट पेज मुझे नज़र आ रहा है ये होम पेज है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वेबसाइट कोई ओपन होती है तो फर्स्ट पेज उसका क्या होता है? होम पेज है, ठीक है। तब होम पेज के ऊपर उसके काफ़ी सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है कि ये कोई इमेजेस या ग्राफिक्स लिखा हुआ है, कोई इमेजेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी सर्च बार दी हुई है, यहाँ पे आपको जो भी इमेज चाहिए आप यहाँ पे उनकी वेबसाइट के ऊपर सर्च करके ले सकते हैं। फिर नीचे उन्होंने कुछ आपको रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, उनके कुछ मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट विजिटेड कह लें, जो लोगों ने अभी अभी रिसेंटली विजिट उनकी इमेजेस की हैं, वो उनकी टॉप पे आ रही हैं। आपको पता, देखें क्रिसमस करीब है तो क्रिसमस से रिलेटेड आपको बहुत सारे ये देखें ऊपर खूबसूरत सी एनिमेशंस और इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो लोग इनको यहाँ से डाउनलोड करके जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट, अब देखेंगे इसका एक पेज है, होम पेज, ठीक है। ये इसका पूरा होम पेज था। अब मैं यहाँ से उसको मतलब कहीं पे भी वेबसाइट पे क्लिक करूँगी तो मैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, आगे पेजेस पे मैं मूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट की एग्जांपल है। इसको आप इस तरह से आप घर में भी इसे एक दफ़ा सर्च करके देख लीजिए। आपका होमवर्क ये है
कि वो मैं आपको ग्रुप में अपलोड करूँगी।